तो आइए, पिछले वीडियो में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते 2 पॉइंट अधूरी रह गई थी, उस पॉइंट को मैं इस वीडियो के तहत कंप्लीट करने जा रहा हूं। तो एच पॉइंट हमारा रहेगा रियलाइजेशन, कॉन्सेप्ट। भाई रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट मीन्स क्या होता है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट भी कभी कभार कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। मीन्स हम किसी इंस्ट्रूमेंट, किसी चीज को खरीदते हैं तो उसका वैल्यू जो हमारा पास्ट में होता है, बाद में धीरे धीरे वैल्यू घटता और बढ़ता है। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलता है कि अगर कोई वैल्यू, जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर एक मशीन है, परचेज for ₹5 लाख इन ईयर 2010 और प्रेजेंट अकाउंटिंग ईयर और 2011 में इसका रेट, सॉरी माफ कीजिएगा, लैंड लेते हैं, लैंड परचेज फॉर ₹5 लाख इन ईयर 2010 और 2011 में इसका दाम 5,50,000 हो जाता है। तो अगर हम कॉस्ट कंसेप्ट का बात करें, ये बोलता है कि बैलेंस शीट में ₹5,50 और लैंड 5,50। अगर हम रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का बात करें तो इसका बैलेंस शीट में अगर कॉस्ट कंसेप्ट को ये फॉलो कर रहा है, इफ फॉलो कॉस्ट कंसेप्ट, इफ नॉट फॉलो कॉस्ट कंसेप्ट, तो अगर रियलाइजेशन कंसेप्ट में, बैलेंस शीट में अगर ये कॉस्ट कंसेप्ट को फॉलो करता है तो हमारा प्रेजेंटेशन एज सेम एज कैपिटल 5,50, ओह सॉरी, कॉस्ट कंसेप्ट यहां पर ये बताता है कि ये सिर्फ 5 लाख होगा, माफ कीजिएगा। और अगर कॉस्ट कंसेप्ट को रियलाइजेशन कंसेप्ट फॉलो करता है, फॉलो कॉस्ट कंसेप्ट, देन अमाउंट विल बी 5 लाख। एंड अगर ये कॉस्ट कंसेप्ट को नहीं फॉलो करते हुए ये अपना प्रेजेंटेशन रियलाइजेशन कंसेप्ट लगाता है, ये बोलता है कि भाई हमको रियलाइज करना हो, तो
उस माध्यम से ये रियलाइजेशन लगाते हुए ये लैंड को 550 में शो कर देता है, तो भाई उसके अपोनेंट में कैपिटल को भी तो 550 करना होगा। बल्कि कॉस्ट कंसेप्ट think that amount does not actually realize amount 50,000 does not actually realize, और रियलाइजेशन कंसेप्ट बताता है concept think that amount shall be realized. So दोनों का अपना अपना थिंकिंग है, लेकिन कॉस्ट कंसेप्ट हमारा कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है कि भैया जो हमारा है वही है, एक्चुअली जो नहीं पढ़ा है उसको हम क्यों दिखाएं। लेकिन रियलाइजेशन कंसेप्ट कभी कभी कॉस्ट कंसेप्ट को मानता है, तो वो एक्चुअली हिस्टोरिकल कॉस्ट में ही शो करता है। जैसे मैं आपको इस फिगर में दिखाना चाह रहा हूं 1 और 2, और जब रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट मनमानी करता है तो बोलता नहीं इसका प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट कॉस्ट तो 550 होगा, लेकिन पास्ट में इसका 5 लाख था, तो मैं तो 550 से दिखाऊंगा। तो जब लैंड 550 से दिखाएगा तो भैया कैपिटल भी 550 होना ही, इक्विटोरियल कंसेप्ट। और मेरा लास्ट है कॉन्सेप्ट बोलिए, प्रिंसिपल बोलिए, कन्वेंशन बोलिए, अकाउंटिंग का डुअल एस्पेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एक तीर दो निशाना, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मीन्स अकाउंटिंग का एक पहलू का दो तीर, एक पहलू का दो निशाना है और एक पहलू का दो प्रोबेबिलिटी आता है। मीन्स अगर राम परचेज मशीनरी with cash 5 lakh, then entry will be माफ कीजिएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। यहां पर मशीनरी जो हम खरीद रहे हैं वो 5 लाख का है साहब, और कैश मेरा 5 लाख का जा रहा है। मींस मैटर एक ही है, मशीनरी परचेज। मैटर इज परचेज मशीन, लेकिन इसका दो पहलू है। फर्स्ट, इनकमिंग ऑफ मशीन
सेकेंड, आउट गोइंग ऑफ कैश। तो ये तो मैंने आपको एक बाइफरकेट करके बताया, लेकिन इसको मैं अकाउंटिंग भाषा में कैसे लिखूंगा? तो मशीन अकाउंट डेबिटेड मींस एसेट बढ़ रहा है और कैश दूसरा एसेट जा रहा है। तो इस सिस्टम से आप ये देख सकते हैं कि एक सिस्टम का दो पहलू, एक आएगा तो एक जाएगा। डुअल कंसेप्ट मींस दो, डुअल मींस टू एस्पेक्ट्स, टू एस्पेक्ट्स मींस एक आएगा और एक जाएगा, एक बढ़ेगा एक घटेगा। अच्छा, एक एंट्री है राम स्टार्टेड, आप बोलेंगे कि भाई एक आएगा एक जाएगा, एक जाएगा और एक आएगा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एक आए तो दूसरा भी बढ़े, एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, एक घटे तो दूसरा भी घटे। तो वो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। इन दिस एंट्री कैश भी बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है। मींस अगर क्वेश्चन में आता है कि भाई हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग में कि एक आएगा तो एक जाएगा, एक जाएगा तो एक आएगा, तो भाई ये तो हमको बताइए कि एक ऐसा भी तो केस आ सकता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक आएगा तो दूसरा भी आएगा, एक जाएगा तो दूसरा भी जाएगा। तो यही केस है जब हम पहला एंट्री मारते हैं कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो अगर कैश डाला तो ये एंट्री हुआ, ये इंट्रोड्यूस ऑफ कैश। सेकेंड, कैपिटल टू कैश मीन्स विड्रॉल ऑफ कैश। आप बोलिएगा भाई विड्रॉल में तो हम ड्राइंग टू कैश मारते हैं, तो एक टेक्निकल में कैपिटल टू कैश लिखा इसलिए, चलिए कैपिटल टू कैश नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन कैपिटल टू कैश जो मैंने लिखा है समझिएगा। चलिए आपके लिए एक और एंट्री लिख देते हैं संतुष्टि के लिए, ड्राइंग टू कैश। ये जो विड्रॉल है, ये विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल, और ये विड्रॉल जो है ये आउट ऑफ। तो आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने दो एंट्री को बताया है, एक कैपिटल टू कैश और एक ड्राइंग टू कैश। मींस विड्रॉल ऑफ कैश आउट ऑफ कैपिटल और एक विड्रॉल ऑफ कैश आउट ऑफ प्रॉफिट। तो फर्स्ट वाला आउट ऑफ कैपिटल है और सेकंड वाला आउट ऑफ प्रॉफिट है। तो हमारा ये कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग का लॉजिक आंसर क्वेश्चन यहीं पे रखते हैं और फिर कुछ नया, कुछ उम्दा लेकर के फिर अगले वीडियो में प्रस्तुत करें। ठीक है, गुड बाय, आज के लिए शुभ रात्रि और